हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत विविध प्रश्नावली का ये 5 सवाल तक पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो छठा देखें, दिया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax एवं रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें देखें, दिया परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, तथा रेखा दिया है y बराबर mx, ये सेकेंड हो जाएगा। देखें, यह आपका x अक्ष है और यह आपका y अक्ष है। एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x अक्ष पे होगा तो इसको और नीचे लाना होगा, ठीक है। तो इसका मुंह जो है ऐसे y x अक्ष पे होगा धन दिशा की तरफ, ठीक। और y बराबर mx एक रेखा है, यह मूल बिंदु से होकर के जाता है, ठीक है। तो ऐसे यह जाएगा। अब इसका हम यह x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु है, यह बिंदु O हो गया, ठीक है। कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x, यह आपका वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है। और यह रेखा y बराबर mx है। तो इसके द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों के द्वारा यही क्षेत्र दिख रहा है मध्यवर्ती, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से हम एक इस पर लंब खींचेंगे, ठीक है। इसका नाम हम रख दें A, बिंदु A, यह हो जाएगा B, ठीक है, B हो गया। और इसको कह लें C। तो इस B का निर्देशांक हमको ज्ञात हो प्राप्त हो जाए प्रतिच्छेद बिंदु, तो हम इसका लिमिट इस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से y का मान जो है 1 में रखेंगे, ठीक है। y बराबर mx, समीकरण 2 में 1 में सारी 1 में रखने पर तो यह हो जाएगा यहाँ mx का स्क्वायर बराबर 4ax, तो यह हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0, इसलिए ax का मान 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4a बट्टे m स्क्वायर, ठीक। अब यह x बराबर 0 समीकरण 2 में रखें, x बराबर 0 और x बराबर 4a बट्टे m स्क्वायर समीकरण 2 में क्रमशः रखने पर तो रखें, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा, तथा इसको रखें तो y बराबर m गुणे 4a बट्टे m स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4a बट्टे m y का मान, ठीक है। तो इसलिए बिंदु O का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0, तथा B का निर्देशांक
क्या हो जाएगा 4a बटे यम स्क्वायर इंटू 4a बटे यम। ठीक, अब देखें इसका 0 0 हो गया और इसका निर्देशांक हो गया आपका 4a बटे यम स्क्वायर और 4a बटे यम। अब इसका यक्स अक्ष भुज ले लें तो यहाँ जो है इसका a का निर्देशांक हो जाएगा 4a बटे यम स्क्वायर और 0। अब हमारा इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस परवलय के द्वारा पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, रेखा के द्वारा यह निकलेगा। तो हम इस पूरे में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यह क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखें ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से 4a बटे यम स्क्वायर और यहाँ कर लें y1 इंटू डी एक्स माइनस 0 से 4a बटे यम स्क्वायर और यहाँ कर लें y2 इंटू डी एक्स। अब y1 क्या है इसमें देखें, अब इस पूरे क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को घटाएंगे तो यह क्षेत्रफल पूरा जो है इस परवलय के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ से y1 का मान हो जाएगा आपका 2√ax। तो यहाँ हम लिख लेंगे y1 की जगह 2√ax। ठीक है, अब माइनस इंटीग्रल 0 से 4a बटे यम स्क्वायर, यहाँ y2 का मान देखें क्या रखा जाएगा, घटाया जा रहा है। तो इस एरिया को हमको घटाना है तभी यह प्राप्त होगा। तो यह एरिया जो है मिल रहा है इस रेखा के द्वारा, तो y2 का मान हो जाएगा यम एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे यम एक्स और डी एक्स। अब इसी का समाकलन कर लें तो हमको अब इस क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखें 2 और √a को बाहर कर देंगे, ये स्थिरांक है 2√a और यह हो जाएगा 0 से 4a बटे यम स्क्वायर और एक्स पर 1/2 घात हो जाएगा डी एक्स माइनस यहाँ से जो है हम यम बाहर कर लेंगे और 0 से 4a बटे यम स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन लिख लें 2√a, यह हो जाएगा एक्स पर 3/2 बटे 3/2 और इस पर लिमिट लिख लें 4a बटे यम स्क्वायर माइनस यम और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, इस पे लिमिट 0 से 4a बटे यम स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको हम भिन्न को बाहर कर लें तो यह हो जाएगा 4/3√a और एक्स पर 3/2 लिमिट 0 से 4a बटे यम स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा यम/2 और एक्स स्क्वायर पर 0 से 4a बटे यम स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा 4/3√a और इस x की जगह इसको रखें तो 4a बटे यम स्क्वायर और इसके ऊपर 3/2 घात और माइनस से 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें यहाँ यम/2 और यहाँ x की जगह 4a बटे यम स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दें और -0। ठीक है, तो इसी को हल कर लें
अब यह देखें आपका हो गया 4/3 √a, और इस पे घात हो जाएगा 4 पे हो जाएगा 3/2 और a पर 3/2, ठीक है, और बट्टे यम, घात के ऊपर घात है 2 से 2 कट जाएगा तो यह हो जाएगा m³, ठीक है, और माइनस यहाँ हो गया m/2, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और a² और बट्टे m पर 4 घात, यह स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें 4/3 a पर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और इस पे घात है 3/2, और a पर 3/2 और बट्टे m³ माइनस 1 m से यह m कट जाएगा 2/16, तो यह हो जाएगा 8a² ठीक है। अब देखें यह हो गया आपका 4/3 और a पर 1/2 3/2 मिलकर 4/2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा a², ठीक है, और 2 पर 2 से 2 कट जाएगा तो 2 पर 3 घात हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुणे a² और गुणे 2 पर 3 घात बट्टे m³, ठीक है, माइनस 8a² बट्टे m³। अब देखें यह 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, 32/3, ठीक है, और इंटू a² बट्टे m³ और माइनस 8a² बट्टे m³। अब यहाँ से a² बट्टे m³ हम बाहर ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 32/3 और यह हो जाएगा 8, ठीक है, और बाहर हो जाएगा a² बट्टे m³। इसको हल कर लें 32 ऋण 24 अब पूरे का बट्टे 3 और गुणे a² बट्टे m³, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 2 गया 0 और बट्टे 3 और गुणे a² बट्टे m³, ठीक है। तो यही जो है आपका इसका क्षेत्रफल होगा 8a² बट्टे 3 m² वर्ग इकाई, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां दिया है परवलय 4y = 3x² एवं रेखा 2y = 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल को भी हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 6वां हम लोग पढ़े हैं सवाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है 6ठा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 7वां देखें, इस 7वें का हल, यह आपका परवलय दिया हुआ है, देखें परवलय 4y = 3x², ठीक है, यह आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, तथा रेखा दिया हुआ है 2y = 3x - 12, यह हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखें यह फिगर है आपका, यह x अक्ष है और यह आपका y अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है x² = 4ay की तरह से यह है, ठीक है। तो इसका y परवलय का मुंह जो है y अक्ष की तरफ होगा, धन दिशा की तरफ खुलेगा और इसका शीर्ष जो है 0 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से ये ऐसे होगा, ठीक। अब उसके बाद से यह रेखा जो है 2y बराबर 3x प्लस 12 है, इसको बदलने y बराबर mx प्लस सी। तो जब सी की जगह कुछ होता है तो वह वाई एक्स पर अंतःखंड काटता है, ठीक है। तो यह रेखा जो है ऐसे जाएगा अंतःखंड काटते हुए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे खींचें, ठीक। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, परवलय, ठीक। और इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वह क्षेत्र आपको यही दिखाई दे रहा है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यह तो एक कटान बिंदु जो है ये बिंदु ओ हो जाएगा, ठीक। अब इसका निर्देशांक हम निकाल लें और इसका निकाल लें प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम इस पे एक्स अक्ष पे लिमिट हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पे लंब डाल देंगे, फिर यहाँ से इस पे लंब डालेंगे। तो इसको हम P कह दें, इसको Q कह दें, ठीक है। और इसको जो है R कह दें, ठीक। और इसको हम S कह दें, इस बिंदु को, ठीक है। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालें। अब देखें यह 2y का मान जो है यहाँ रखें हम फर्स्ट में। तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो यहाँ 2 गुणे 2y कर सकते हैं, तो 2 गुणे 2y बराबर 3x स्क्वायर। तो 2y का मान यहाँ से रख देंगे, तो यह हो जाएगा 2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 3x धन 12 बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम अंदर गुणा कर दें तो 6x धन 24 बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 3x स्क्वायर को इधर पक्षांतर करें तो -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। -3 से भाग कर दें दोनों तरफ तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और -8 बराबर 0। अब इसको हल करें तो x का मान निकलेगा, ठीक है। तो 8 एकन्ने 8 और 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x हो जाएगा, बाहर माइनस है तो, और ऋण 8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x कामन हो जाएगा तो x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 2 x माइनस 4, ठीक। और दोनों जगह से x ऋण 4 हम कामन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह हो जाएगा, इसलिए x बराबर, तो x बराबर 4 और x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान 4 और ऋण 2 जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो यहाँ लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें तो देखें यह हो जाएगा आपका 2y, जब यहाँ लिखें जब x बराबर 4 तो 2y बराबर 3 गुणे 4 धन 12, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 12 धन 12 बराबर 24 2y। तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 छक 12 हो जाएगा ना, 12 दूना 24, तो y का मान 12 हो जाएगा, ठीक। और जब x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2y बराबर 3 गुणे, यहाँ y के जगह x के जगह -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x के जगह -2 हो जाएगा और प्लस 12, तो यह हो जाएगा ऋण 6 धन 12, यह हो गया 6 2y। तो y बराबर हो जाएगा आपका 3, ठीक है।
तो देखें, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ x का मान 4 है, तो जब 4 रखे थे तो y का मान 12 आ गया है, तो पहला प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 4 और 12। और जब x का मान -2 रखे थे तो y का मान आ गया 3, तो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा -2 और 3। ठीक है, तो इसको लिखें, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु इसका नाम हम रख दें, यह हो जाएगा आपका R, इसको T कह दें। ठीक है, तो जो ये x बराबर 4 और 12 आया है तो धनात्मक है, तो ये R का निर्देशांक हो जाएगा 4 और 12। और T का जो दूसरा यह है आपका x बराबर -2 और y बराबर ये 3 आया है रखने पर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -2 और 3। ठीक है, तो यही होगा, तो इसी को लिखेंगे हम, T क्या हो जाएगा -2 3 तथा R इसका हो जाएगा 4 और 12। अब देखें, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इस रेखा वाले के द्वारा जो क्षेत्रफल मिल रहा है पूरा मिल रहा है। अब वक्र के परवलय के द्वारा जो है यह सादा वाला मिल रहा है, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इस सादे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको ये क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब P का हम जो है इसका निर्देशांक लिखें, क्या हो जाएगा -2 0 हो जाएगा, और Q का हो जाएगा आपका 4 और 0। तो लिमिट हमारा हो जाएगा -2 से 4 x अक्ष पे। ठीक है, तो इसी तरह से निकालें, तो हम क्या करेंगे, P Q R T में से के क्षेत्रफल में से P Q R S T के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें T S R T का क्षेत्रफल बराबर P Q R T का क्षेत्रफल। ठीक है, इस क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे P Q R S T का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको घटाया जाएगा, तो देखें P Q R T इसका लिमिट जो हो जाएगा, दोनों का लिमिट तो बराबर होगा, -2 से यह 4 हो जाएगा। और देखें यहाँ y1 dx हो जाएगा माइनस, पुनः यह लिमिट हो जाएगा -2 से 4 और y2 dx। अब y1 और y2 क्या होगा, देखें, यह पूरा क्षेत्रफल जो है इस रेखा के द्वारा मिल रहा है, और रेखा जो है आपका 2y बराबर 3x + 12 है, तो यहाँ से y1 का मान रखेंगे, तो y1 हो जाएगा 3x धन 6। ठीक है, यह 3x/2 धन 6 हो जाएगा, y का मान यहाँ से रखेंगे, y1 यह हो जाएगा, और इसके परवलय के द्वारा जो क्षेत्रफल मिला इसको घटा रहे हैं, तो यह y2 हो जाएगा, तो y2 यहाँ से हो जाएगा, y2 बराबर 3/4 x²। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे y1 और y2 की जगह, लिमिट -2 से 4 और यह हो जाएगा 3/2 x धन 6। ठीक है, यह हो गया आपका y1, और इंटू dx माइनस इंटीग्रल -2 से 4, और यहाँ y2 का मान हम रख देंगे परवलय से, तो यह हो जाएगा आपका 3/4 और x² इंटू dx। ठीक है, अब इसी का समाकलन हम कर लें, अब इसका इंटीग्रेशन हम करें, तो 3/2 इसका हो जाएगा x²/2 धन 6x, और इसका लिमिट लिख लें -2 से 4। ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा 3/4 को बाहर कर लें, और इसका हो जाएगा x³ और इसका लिमिट लिख लें -2 से 4। ठीक है, अब इसको हम हल कर लें, इसमें रखें तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और x के जगह 4 रखें तो 4 चौका
यह 16 हो जाएगा और धन 6 × 4 हो गया माइनस 3/4 और यक्स की जगह -2 रखेंगे तो यह 4 हो जाएगा और यह भी माइनस चिन्ह हो गया तो 6 × -2। ठीक, यह इसका हो गया। और फिर इसी तरह से इसको रखें 3/4, यहाँ 4 पे 3 घात रखेंगे, 4 पे 3 घात अब बट्टे 3 हो गया माइनस -2 पर 3 घात बट्टे 3। ठीक है, अब इसको हम हल कर लें तो यह हो जाएगा 3 × 4 × 16 4 हो जाएगा और धन 24 हो गया। इस 4 से 4 कट गया तो -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 2 = 12। ठीक है, और माइनस इसका अंदर गुणा कर दें तो 3 से 3 कटेगा, 1 4 से 4 कट जाएगा, 4 पर 2 घात बचेगा तो यह हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और माइनस यह माइनस और जो है अब इसका यह देखें -2 पर 3 घात है तो यह जो है -8 हो जाएगा, -8 और माइनस यह प्लस हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो पुनः यह माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 3/4 का अंदर गुणा होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 8/3। ठीक है, तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा, 4 × 4 4 × 8। ठीक, तो यह देखें 4 × 3 = 12 धन 24 -3 धन 12 -16 और -2। ठीक, तो धन वाला एक जगह कर लें तो 12 12 24 दूना 48 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब -16 2 18 18 3 21 ऋण 21 हो जाएगा। 16 2 18 3 21। अब इसको घटा देते 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो यह हो जाएगा इतना वर्ग इकाई जो है क्षेत्रफल होगा। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8वां दिया हुआ है कि दीर्घवृत्त x² + 9 + y² = 4 = 1 एवं रेखा x/3 धन y/2 = 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 9वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखें कह रहा है दीर्घवृत्त x² a² + y² b² = 1 एवं रेखा x/a धन y/b = 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह दोनों सवाल एक ही जैसे है, बिल्कुल एक ही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। तो 8वां आप स्वयं करेंगे, 9वां मैं बता रहा हूँ, उसी तरह से आप 8वां कर लेंगे। तो 9वें का हल देखें। यह दीर्घवृत्त आपका दिया हुआ है, दीर्घवृत्त x² a² + y² b² = 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यह जो है a और स्क्वायर और b² दिया है। तो x अक्ष पे जो है आपका यह a है अंतःखंड और y पे जो है b है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको हम O कहें, इसको a कह दें और इसको b कह दें। तो इस a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा इसका, और इसका जो है 0 और b हो जाएगा। अब देखें ये दीर्घवृत्त आपका यह है। ठीक, और यह रेखा आपका दिया हुआ है तथा रेखा x/a धन y/b = 1, यह फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया। तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a है और y अक्ष पे b है, तो यह रेखा इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इसका निर्देशांक यह हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका निर्देशांक ये मिल गया, यह मिल गया। अब कह रहा है कि इस रेखा दीर्घवृत्त और रेखा से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह रेखा इसको 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो 2 भागों में रेखा जिसको काटता है, तो एक जो है यह हो गया, दूसरा यह हो गया। तो इस दीर्घवृत्त और रेखा के द्वारा जो छोटा क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा है,
तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कह दें, यहाँ बीच में इसको सी लिख दें। अब देखें, अब हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से a, और इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से हम y का मान निकाल लें क्योंकि ये आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट से वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बट्टे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम वाई का मान निकाल लें यहाँ से, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस बी बट्टे ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखें यह प्रथम चतुर्थांश में मिल रहा है तो प्रथम चतुर्थांश के लिए यह प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए y बराबर बी बट्टे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लें प्रथम चतुर्थांश के लिए। ठीक है, अब देखें समीकरण 2 से भी y का मान निकालें। समीकरण 2 से तो x प्लस ए बट्टे वाई बट्टे बी बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमको y का मान चाहिए तो 1 माइनस एक्स बट्टे ए हो जाएगा, और इस तरह से a माइनस ए एक्स और पूरे का बट्टे a, और यह हो गया y बट्टे b। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा आपका b बट्टे a और a माइनस ए एक्स। ठीक, तो अब देखें यह अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा ए बी सी इसी का निकालना है। तो ओ ए सी बी ओ में से हम ओ ए बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे और लिमिट हमारा होगा 0 से ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें ए बी सी का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा है। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन 0 से a और y1 dx माइनस 0 से a y2 dx। अब y1 y2 क्या होगा, देखें 0 से a y1 इस दीर्घवृत्त के द्वारा जो है पूरा मिल रहा है, तो दीर्घवृत्त से जो y का मान मिला है हमको वह जो है y1 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ जो है b बट्टे ए जो है कांस्टेंट है, तो b बट्टे ए को बाहर कर दें। ठीक है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ जो है 0 से a y2 जो है देखें इस रेखा के द्वारा मिल रहा है, यह इसको घटाना है। तो जो समीकरण नंबर 2 से y आया है का मान वह y2 के जगह हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका b बट्टे ए। ठीक है, और a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसी को हल कर लें तो देखें इसका यह जो है b बट्टे ए हो गया, और इसका फार्मूला क्या होता है, बड़े कोष्टक में लिख लें 1 बट्टे 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए, और इसका लिमिट रख दें 0 से a। ठीक है, फिर माइनस बी बट्टे ए, इसका इंटीग्रेशन होता है देखें हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, और इसका लिमिट हम रख लें, ठीक है, 0 से a। अब इसमें हम लिमिट को रखें तो b बट्टे ए यह हो जाएगा, देखें यहाँ x का मान a रखें तो 0 हो जाएगा पूरा, यह 0 हो गया, और प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इनवर्स ए बट्टे ए, तो यह 1 हो जाएगा, माइनस इस 0, तो यहाँ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
और माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इन्वर्स यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बट्टे ए तो 0 हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0। ठीक, अब देखें बी बट्टे ए, यहाँ जो है एक एक्स की जगह ए रखें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ए स्क्वायर बट्टे 2 और माइनस ए 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसी को हल कर लें तो बी बट्टे ए और यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बट्टे 2 और साइन इनवर्स 1 का मान जो है यह पाई बट्टे 2 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, और साइन 0 यह साइन इनवर्स 0 या 0 हो जाएगा, तो इतना ही होगा, माइनस बी बट्टे ए और यहाँ देखें 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर बट्टे यह 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 2। अब इसको हल कर लें, गुणा करेंगे तो ए से ए कटेगा तो यह हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी हो जाएगा और पाई बट्टे 4 और माइनस ए से ए कटेगा तो यह हो जाएगा बी बट्टे ए बी बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ जो है ए बी पाई बट्टे 4 कर लें, इसका भी हर 4 कर लें तो 2 से 2 अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए बी बट्टे 4 दोनों जगह से हम कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया पाई और यहाँ हो गया 2। ठीक है, तो यही जो है क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई, यह आपका क्षेत्रफल हो गया, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस विविध प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें और वीडियो को रोक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके प्लेलिस्ट समाकलनों के अनुप्रयोग के प्लेलिस्ट का आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।